कुरैशी भी आ चुके हैं और वो नागरिकों से डिस्कस चालू है। लड़ने में मकसद क्या है? भारत जैसे कंट्रोल में तो भारत के कंट्रोल के बाद लगे पूरा टच लगे अपने लोग समझ लेना देखिए आज ये जो से लेके जाना रोड तक का रास्ता है, रास्ते के अंदर ये उस लोगों से बात करने के लिए खासतौर से और आप यहाँ पर आ चुके हैं। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, सब लोगों ने जफर भाई जो आपके पश्चात जो आपके शुरुआत है तमाम चीजों को सामने रखे और मस्जिद कमेटी से मेरी गुजारिश है कि वो भी मस्जिद के ताल्लुक से अपनी पूरी बात रखे। इस मस्जिद के तखद्दुस के लिए मस्जिद कितनी हायल हो रही है, मस्जिद को कैसा बचाया जा सकता, ये तमाम बातें सामने बात करने के लिए। हेलो तो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MTN न्यूज। आज हम औरंगाबाद की चंपा चौक मस्जिद में मौजूद है। यहाँ अभी कमिश्नर जी श्रीकांत साहब ने यहाँ के नागरिकों से बात की, उनसे चर्चा की, किस तरह से डेवलपमेंट का प्लान होने वाला है उस ताल्लुक से यहाँ के नागरिकों को उन्होंने बताया कि पहले 2001 में क्या प्लान था और अभी कैसा प्लान है। पहले 18 था, अब 30 मीटर का रोड लिया जाएगा, ये 100 फीट रोड होने वाला है और इसमें मस्जिद, धार्मिक स्थल और जो लोगों के मकान घर जाने वाले उस ताल्लुक से भी उन्होंने बताया। TDR मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा, RCC भी मिलेगा, जिन्हें जो लेना है वो उन्हें मिलेगा। पर आप लोग सपोर्ट कीजिए और टैक्स भी भरिए, गुंटेवारी भी करवाइए। और धार्मिक स्थल के बारे में भी उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि उसे कम से कम नुकसान हो या बच सके, इस तरह का भी उन्होंने कहा कि मैं प्लान करने की कोशिश करूंगा। पर आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि जो बड़े हादसे होते हैं, जैसे आग लग गई या कुछ बिल्डिंग गिर गई, तो उस टाइम में जो फायर ब्रिगेड गाड़ी होती है वो आसानी से अपने घर तक पहुंच सके और बच सके। ऐसी एक उन्होंने मिसाल दी थी छौनी की, जिसमें एक ही घर के 7 लोगों की डेथ हो गई थी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अब आगे ना ऐसे हादसे हो, इसीलिए ये डेवलपमेंट प्लान है। और ये शहर जो है तारीखी शहर है, औरंगाबाद जो दरवाजों से किसे मशहूर है, बीबी के मकबरा है, एरोला है, अजंता है, इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो वो लोग जब आते हैं तो उन्हें शहर में अच्छे बड़े रोड दिखना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, वो घूमने फिरने के लिए जो उन्हें अच्छे से शहर नजर आना चाहिए, खूबसूरत शहर। इस तरह का उनका प्लान है। नागरिकों से उन्होंने आह्वान किया कि आप टैक्स भरिए, गुंटेवारी कीजिए और आपको मुआवजा 100% मिलेगा। इसी तरह हम भी नागरिकों से आह्वान करते कि आप भी टैक्स और गुंटेवारी भरिए ताकि आपकी लीगल हो सके प्रॉपर्टी और आपके सर पे टंगती तलवार ना रहे। कोई आके आपको ये ना कहे कि आपका घर टूटने वाला है। ये अगर कोई कहता है तो उसे बता सकते हैं आप आपकी कि भाई मेरे पास गुंटेवारी है, PR कार्ड है, रजिस्ट्री है, 7/12 है। इसी तरह सब लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट क्लियर कीजिए और मुतमईन रहिए। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MTN न्यूज। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज। आज हम औरंगाबाद के संपर्क चौक पर आए हुए। यहाँ महानगर पालिका कमिश्नर जी श्रीकांत आने वाले हैं थोड़ी देर में और नागरिकों से चर्चा करने वाले हैं। जो ये रोड में अतिक्रमण होने वाला है, जिन्हें मुआवजा मिला है नहीं मिला है, उन लोगों के ताल्लुक से चर्चा करेंगे। यहाँ माजी नगर सेवक अभी आ चुके हैं, फिरोज खान, आरिफ हुसैनी, कलीम कुरैशी और बाकी कार्यकर्ता नागरिक बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। और अभी थोड़ी देर में कमिश्नर साहब आएंगे और उनसे चर्चाएं होंगी कि इस चंपा चौक से लेके जालना रोड तक जो रोड जा रहा है उसका भी। और थोड़ी देर में यहाँ कमिश्नर साहब पहुँचने वाले हैं और इसके साथ ही ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं सब नगर सेवक जमा हो रहे हैं और वो कमिश्नर साहब से चर्चा करेंगे कि ये चंपा चौक से जालना रोड तक जो रोड जा रहा है वो कितने फीट का है, कितना उसे और बड़ा किया गया है, क्या है इसका रोड का मैप, किस तरह से इसका प्लान है, किस तरह से नागरिकों को काफ़ी घर जाने वाले इस
अतिक्रमण मानने तो उन लोगों का क्या है, किस तरह से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, क्या है, उसी के चलते यहाँ आप देख सकते हैं काफी नगर सेवक जमा हो रहे हैं और माननीय कमिश्नर जी श्रीकांत इनका इंतजार कर रहे हैं। चलो सर को इधर साइड में हो जाओ ना भैया, साइड में हो जाओ भैया, थोड़ा ऐसा हो जाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं प्रेमलता सचिव चंदन बोलती है। आपने जो यहाँ से जो रास्ता निकाला है सरकार ने, इसमें गरीबों के घर जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और कर रहे हैं तो रास्ता जो लेके जा रहे हैं वो सीधा लेके जाना, आड़ा टेढ़ा रास्ता नहीं लेके जाना। और क्योंकि इसमें जो घर जा रहे 750 है, हिंदू मुस्लिम सब है उसके अंदर, क्या उसके अंदर जाति जमाती उसके अंदर कुछ ये नहीं है। और रोजी रोटी कमा के घर चलाने वाले लोग हैं। आज के जमाने में एक ईंट लेना बोले तो मुश्किल है। तो हम लोग भवानी नगर, कैलाश नगर, दत्ता नगर, संजय नगर, ये सब रोड उसके अंदर ही आ रहे हैं। आधा टेढ़ा जाएंगे तो हमारे घर बचने वाले नहीं है उसके अंदर, और एक भी घर नहीं है उसके अंदर। 750 घर है। क्या डिमांड है तुम्हारी कमिश्नर साहब से? हमारी डिमांड यही है कि उन्होंने 60 फीट का रोड करना चाहिए, 100 फीट का रोड नहीं करना उन्होंने। हर रोड नहीं ना, 100 फीट का रोड बोले तो कितना होता, बहुत होता 100 फीट का रोड। 100 फीट का रोड आज बड़े बड़े जगहों पे भी नहीं है, चार इधर जा रहे उधर। और जो भी है वो टेकड़ी के ऊपर जो ये होटल है, अजमेरा होटल है, वहाँ से उन्होंने अगर से मोंडे में क्रॉस करे तो गरीबों के घर भी बच सकते हैं ना। मोंडे में की दुकानें निकालो ना, तुम गरीबों के घर क्यों तोड़ रहे? जापार गेट से बड़ा रोड निकाल सकता है, जापार गेट से वाले रोड निकाल सकता है। बात करने के लिए बस्ती में घुसना नहीं चाहिए उन्होंने, बस्ती के अंदर रोड होना चाहिए। ये जो आपके सामने बोले, गरीबों के घर तो नहीं टूटना चाहिए ना। आज के जमाने में आज गैस की टाकी लेने जाओ तो 800-900 रुपए लेना पड़ते, जो 450 की थी। तो डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास है? हमारे पास सब है, अभी हमने साथ में नहीं लाए वाले। बताना था ना, अभी आज लाए आप? अभी तो हमको अभी आए, हम काम पर से आए हम लोग। ये सब हम लोग काम पे जाते हैं, धोना बर्तन के पकाने के कामों पे जाते हैं हम लोग। ठीक, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेमलता सचिव चंदन। अच्छा, कहाँ रहने वाले? भवानी नगर। जिम्मेदार लोगों को आगे रहने दो। चलो अंदर चलो, मस्जिद में थोड़े से वहाँ पे ऑलरेडी बने हुआ था, थोड़ा है उसके कॉन्टेक्ट करने और वहाँ हम तैयार है, आप जैसा करना करो। चलिए चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आपको छोड़ दो, चलो थोड़ा सा ये बना दो, जगह बना लो, जगह बना, थोड़ी जगह बनाओ, थोड़ा बाजू में आना, चलो आगे चलो, आगे आना इधर, मीडिया पीछे चलो, थोड़ा हेलो हेलो, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इत्मीनान से अपनी बात को रखें और जी श्रीकांत साहब के पास इस शहर को डेवलप करने के लिए, इस रास्ते को डेवलप करने के लिए जिनकी जमीनें जा रही है, जिनके घर जा रहे हैं, उनको क्या क्या मुआवजा दे सकते हैं और इस तरीके से कौन कौन सी स्कीमें और कौन से तजवीज उनके पास है। तो तमाम लोग जरा मेहरबानी करके जरा खामोश बैठेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 10,000 रुपए स्क्वायर फीट बड़ा ठीक है, कुछ लोगों का नुकसान का जिम्मेदारी तो हम हैं। लोगों ने पूछा हमको, ये बांधकाम करने के टाइम पे सो गए थे क्या? यस, प्रशासन सो गया था। किसी की हाथ मिली, हाथ क्या बोलते, हाथ मिलोनी करून, गिरी भगत से वो वहां पे
कौन कौन जिम्मेदार है? तुम और हम। तुम और हम। नगर सेवक वहां की रोक लेता, भाई इसमें परमिशन होती नहीं। या प्रशासन के जो हमारे जो पहले वाले नुमाइंदगी थे, जो भी जिम्मेदारान अधिकारी थे, आज के बाद जो भी बांधकाम करेगा लोग बोलेंगे बुलडोजर आ जाएगा, भाई साहब परमिशन लेके बनाओ या तो घंटेवारी कर लो। इसलिए हमने जो बार बार ये जो बोला जाता है कि हम जिम्मेदार हैं, यस हम जिम्मेदार मान रहे हैं ना, प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन ये सिलसिला कब तक रखना चाहिए? चलो फिर कहीं भी बना लो, फिर रोकना है तो मैं क्यों रोक रहा हूँ? ये रास्ते पे भी बना लो, हर रास्ते पे बना लो। फिर रास्ते चौड़े होने चाहिए, टाइम टू टाइम जैसा बदलाव होता है। जैसे लोगों के पास जो आपकी पूर्वज हो, मेरी पूर्वज हो, पैदल से चलते थे, आज हम 4 चाकी से चलते हैं। एक के घर में एक नहीं 10 गाड़ी हो गए। हाँ भाई, जो गरीब का घर, अमीर का, आप लाइन पकड़ के देख लेना। जालना रोड में कोई गरीब लोग थे क्या? जालना रोड में जो बांधकाम परमिशन नहीं दिए सभी लोगों का तोड़ दिया। जो कोर्ट में मसले गए वो उतना ही हमने रोका हुआ है, और कोर्ट के मसले पूरा होने के बाद उनका भी तोड़ा जाएगा, लेकिन सभी लोगों को विश्वास में लेके हम तोड़ते हैं। और जो जिनका घर में चले जा रहा है, जो जिसका घर ही नहीं रह रहा है, तो हम उसको 100% पुनर्वसन लेने की जिम्मेदारी हमने ले रखी, प्रशासन ने ले रखी। महाराष्ट्र शासन पंतप्रधान आवास योजना में आपको घर प्रायोरिटी से दी जाएगी। आज हमारे पास 150 मकान है जो प्रायोरिटी में आएगा, तो हम उसको सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर पुनर्वसन करने की जिम्मेदारी हमने उठाई। हाँ, अगर इधर हमारा कोई जमीन मिल जाती जिसकी दुकानात वगैरह चले जाते हैं, तो उसके हम जिस प्रकार से चिकलटाना में हमने 70 एक गाला बना के उनको पुनर्वसन करने की निर्णय लिया है, वो यहाँ पे भी हम लागू करें। जिसके दुकान चले गए और उसको हमने कहा ना TDR दे पाएंगे, ना कंपेंसेशन दे पाएंगे, ना कुछ दे पाएंगे, तो हमने उनको भी व्यवस्था करने की हम निर्णय लिए। लेकिन इतना तो जरूर कि ये चंपा चौक से जालना रोड होके रहेगा, 2001 के DP प्लान के अनुसार होके रहेगा। सभी लोगों को प्रॉपर टोटल स्टेशन करके मार्किंग करके उसके हिसाब से करा जाएगा। जो भी बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे। रोशन गेट टू कट गेट, पहले इतनी छोटी रास्ता थी, आज बड़ी रास्ता हो गई। सिर्फ वहां पे खंबे खड़े हुए हैं, उसको MSCB को हमने बोला है उसकी जो बाजू में शिफ्ट करने का कार्य भी हम करेंगे, और सभी लोगों को नोटिस देके और प्रॉपर मार्किंग करके सभी लोगों को इत्तलात करके सभी लोगों को विश्वास में लेके होगा। और इस रोड होने के बाद ना मेरा मकान है ना मेरा दुकान है। जैसे साहब है क्या मेरी मकान दुकान यहाँ पे? किसके वास्ते कर रहे हैं हम? प्रशासन ने यहाँ पे इनके वास्ते कर रहे हैं। आप मेरे को ये पुराने शहर के अंदर एक रास्ता बताओ, सभी रास्ते हमने कर डाले, यहाँ से लेके हमारा कॉर्पोरेशन तक सिर्फ एक बैजीपुरा का है। हमने बोला तुम जब तक गुंडेवारी नहीं करोगे तब तक मैं वो रास्ता नहीं करूंगा। जबर बिल्डर है ना, तो आपने बोला था, आपने रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला जब तक तुम गुंडेवारी कर लो 100% सभी रास्ते होंगे। प्रशासन में कोई भेदभाव नहीं, ये सब माजी नगर सेवक है। सभी लोगों ने जो आपने रिक्वेस्ट किया नहीं हुआ, कोई रास्ता बच गया क्या? बताइए। लोग सिर्फ आरोप करते हैं प्रशासन के ऊपर, हमने किसी को भेदभाव नहीं की। सिर्फ गरीब और अमीर की हमारे पास कोई भाषा नहीं, सही और गलत। और सही में अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, गलत में अमीर भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। लेकिन लाइन पकड़ के इसके पास जाके चाय पी, चाय के बाद आप ही तोड़ दी आपने, दूसरे दिन इसका ही तोड़ डाला। ये बोलने लगा सर, अरे कल साहब ने आके चाय पी, साहब आए को नहीं आए, अगर लाइन में आ गया तो फिर सब टूटेगा। हाँ, इसमें 2001 के नक्शा में हिसाब से जो पुराने थे उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को TDR हमने दे चुके हैं, 10-12 लोग और बहुत कम लोग बचे हुए हैं। तो ये होगा नहीं होगा? अरे भाई, अभी तो पहली बार सरकार पूरा पैसा दे रही है और खर्चा करो। मेरा खर्चा नहीं हो पा रहा है। अब पुराने शहर रोशन गेट टू कटगट गेट में
मैंने बोला था अरे मस्जिद के सामने थोड़ा अलाइनमेंट चेंज कर दूंगा, वो भी मान नहीं रहा था। मैंने बोला यार तू खुद ही मानता नहीं तो फिर मेरे को ये ऊपर करना पड़ा। आप लोगों ने भी वीडियो देखे होंगे। मैंने बोला तुम्हारा पूरा बिल्डिंग ही चिल्ली कर लेना और ऊपर से तुम मस्जिद की तरफ शिफ्ट हो जाओ बोल रहे, ये नहीं हो सकता। अभी रोशन गेट टू कटगट गेट लोगों को लगा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसे कैसे हो नहीं सकता। चंद लोगों की सुनूंगा क्या या लाख लोगों का सुनूंगा। और आज वहां पे मेरा फायर इंजन जा सकती है, एम्बुलेंस जा सकती है या फिर कुछ भी गाड़ी वहां पे जा सकती है। तो इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा सभी लोग इसमें हाथ बार करिए और किसी को आप बीच में ना आए। हाँ बीच में आएंगे तो फिर 100% कार्रवाई होगा, 100% कार्रवाई होगा। चंद लोगों का जरूर नुकसान हो सकता है और हर एक नुकसान जो होता है उसको नुकसान भरपाई हम देंगे, 100% देंगे। जिसको जैसा चाहिए भाई टीडीआर चाहिए टीडीआर ले लो, पैसा चाहिए पैसा ले लो, पैसा नहीं आरसीसी चाहिए आरसीसी ले लो, जो भी है। लेकिन ये रोड बहुत महत्वपूर्ण सा है, इसमें आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों का, और हम चाहते हैं कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं कि ये हमारी जो है इस खूबसूरत शहर की 52 दरवाजे देखे, नौबत दरवाजा देखे, भड़कल दरवाजा देखे, दिल्ली गेट देखे, लोग अभी आते नहीं जी। लोग नान कलिया तो रामा होटल में खा के चल जाते हैं। लोग बिरयानी मतलब अरे बिरयानी यहाँ पे इस गलियों में है बिरयानी। लोग फॉरेन टूरिस्ट हाथ पकड़ के बिंदास से घूमना चाहिए, जिस प्रकार से आगरा में जाते हैं। अभी क्या ऐसे ही शहर को खत्म कर दोगे? इस खूबसूरत शहर को मलिक अंबर ने जब बताया था उसके बाद इतनी खूबसूरत इतना इतिहास है, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री से पला बड़ा हुआ इतना इतिहास है। नहीं तो इस गांव पर देखेंगे नहीं इस बात का, ऐसा नहीं है। प्रशासन 100% हर जगह पे हर रास्ता जो डेवलपमेंट प्लान में है वो डेवलपमेंट प्लान में होके ही रहेगा। और बिल्डर को नाराज किया तो कुछ लोगों ने बोला सर इससे तुम हमारा नाराज हो गए, हमारा भाव कम गिरा दिया आपने। जो पहले ऊपर बढ़ने के लिए सिर्फ 35% में हमको प्रीमियम मिलता था, अभी टीडीआर कंपलसरी करने के बाद हम वो गली गली में ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास टीडीआर है, और जिसके पास भी टीडीआर है हम हमारे वेबसाइट में उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसके पास कितना क्षेत्र है वो हम उसमें याद ही बना देंगे। अभी सिर्फ 95,000 ही स्क्वायर मीटर टीडीआर शिल्लक है, लेकिन बाकी के बाद क्या देंगे लोगों? तो अभी कौन मकान छोटी मकान करके रहता है? अभी लोग तो बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स में जाते हैं, एक मसला है। और दूसरा गुंटेवारी में ये होगा क्या, सभी तोड़े जाएगा क्या? अरे सभी तोड़ने के लिए इतना बेरहम थोड़ी ना है हम भाई। जो रास्ते में आ रहा है, जो किसी भी कायदा से मैं लीगलाइज नहीं कर सकता, उन लोगों का हम कार्रवाई करते हैं। हाँ, और उसमें भी कार्रवाई करने के टाइम पे पहले जोश में हमारे लोगों ने कुछ चंद गलतियां किए होंगे, काम करने वालों का ही गलती होता है और गलतियां होंगे उसकी सुधारना भी हम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लीडर हैं वो फिर बोले कि भाई इसका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके करो। हाँ, 100% प्रोसीजर फॉलो करके करेंगे। इसलिए पहले हर दिन आज इधर गया, अब हम पहले अनाउंसमेंट किए, इधर चंपा चौक में आके मार्किंग किए कि नहीं किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? लोग ऐसे आके हमारे लोग बोले अरे कितने लोग आए? अरे लोग तो आएंगे ना, देखेंगे क्या, लोगों को शंका रहती है, इसलिए फिर मेरे को आना पड़ा। अभी जो क्लैरिटी मैं आपको दे रहा हूँ कि जो टोटल स्टेशन होगा इसका कितना जाएगा, कितना कटेगा, वो आपको बताएगा। और इसके बाद मार्किंग जिस प्रकार से होगी उस प्रकार से कोई धार्मिक स्थल अगर है उसको रीअलाइन कर सकते हैं क्या, कुछ बचाए जा सकते हैं क्या, वो 99.99% ये जो मस्जिद है, अरे भाई 100% हम कोशिश करेंगे रीअलाइनमेंट करके। अगर कोशिश करेंगे, अगर मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं क्या कर पाऊंगा सर? इस और कल के दिन भी बता रहा हूँ मैं, कल एक मिनट सुन, सभी लोगों को दिखे इसलिए मैं बड़ा होकर बात कर रहा हूँ।
और इसमें ऑलरेडी रैंक एजेंसी तक सिर्फ 33 प्रॉपर्टीज हैं। 33 प्रॉपर्टी का जहां जहां भी नुकसान अगर हो रहा है, कोई धार्मिक स्थल का अगर नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई भी हम कॉर्पोरेशन से हम देंगे ताकि वो तुम बाद में बना दे सको। ऐसा नहीं है धार्मिक स्थल है तो हम इसको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रीअलाइनमेंट करके जो चीज होगा वो चीज हम प्रयत्न करेंगे 100%, क्योंकि रोड डिजाइन में कैसा भी ऐसा नागमोड़ी रास्ता नहीं बना सकते। हम उसको जरूर जब टोटल स्टेशन करेंगे इसमें कुछ एडजस्ट किया जा सकता है क्या, क्योंकि हर बार हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें कैसा बचाया जा सकता है। कि जैसा मैंने रोशन गेट का कटकट गेट का उदाहरण दिया कि भाई वहां पे इधर अगर बचाना है तो सामने किसी न किसी का तो मकान जाएगी, किसी न किसी का तो दुकान जाएगी तो जाएगी। लेकिन फिर वो व्यवस्था हम चर्चा वगैरह करके जो कमिटी है, जो मस्जिद की कमिटी है या कोई दरगाह की कमिटी है, उनके साथ हम अलग से मीटिंग लेके उनको जो भी है हम लिख के देंगे, बोलेंगे नहीं। हम जो बोल रहे हैं वो लिख के देते हैं, और जो लिख के नहीं दे सकते हम वो भाषा बोलते ही नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे दरख्वास्त है। और दूसरा कि जो इस गुंटेवारी करने के टाइम पे लोग कुछ भी रेटा बोल रहे हैं, कुछ भी रेट के चक्कर में मत पड़ो। हमारा गुंटेवारी कैलकुलेटर है, उतना ही रेट है, और हम इसको एक जो आर्किटेक्ट लोगों को कुछ भी पैसा ले रहे हैं तो हम उसको एक सीमा करके देंगे कि भाई तुम कितना पैसा वसूल कर सकते हो, कितने टक्केवारी, मतलब अगर समझो 50,000 रुपए हो रहा है तो 2% ले सकते हैं क्या, 3% ले सकते हैं क्या, ये है। और दूसरे बहुत सारे लोग बोलते हैं गरीब लोगों का तुम कार्यवाही करते हैं। अरे गरीब अमीर की बात नहीं है, कल के दिन तुम्हारा जो गुंटेवारी है, बांधकाम परमिशन है, तो कोई भी ना कॉर्पोरेशन का अधिकारी हो या पदाधिकारी हो तुमको ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम्हारा घर गिरा दिया, कोई नहीं कर सकता जब तुम्हारे पास ऑफिशियल परमिशन है। नहीं तो कोई भी आइडिया मेरे आके डराता है तेरा घर गिरा देंगे, काय को गिरा देंगे भाई साहब, मेरे पास तो गुंटेवारी का है, परमिशन का है। ऐसे हम शर्फीरे लोग थोड़ी ना है कि कहीं भी जाके कुछ भी गिरा है। और तुम्हारे काम के चलते तांती तलवार जो बोलते हैं, लटकती तलवार मतलब तुम गुनहगार किस चीज के हो? बिना परमिशन से बांधकाम कर दिए वो तो गुनाह है, लेकिन उस गुनाह को माफ करने के लिए शासन ने गुंटेवारी कायदा लेके आया। और पुराने एरियाज में हो, स्लम में हो या गांवधान में हो, या फिर तुम्हारा बात आई वकफ लैंड में हो। आज हमने वकफ के साथ मीटिंग लगाई थी, फिर उनका कुछ तो मसला हो गया, 2 दिन के बाद अगले हफ्ते हम उनके साथ मीटिंग रख रहे हैं ताकि हर एरिया में। और वकफ जमीन किसकी है? वकफ जमीन तो मस्जिदें हैं और ये हिंदू बड़प्पन करने के लिए है, तो उसकी इसमें बैठे हुए लोगों का फिर क्या करना है? उन्होंने उसकी लीज होल्डर बने और उनकी एनओसी लेके आए ताकि उसको वकफ बोर्ड के पास पैसा रखे थे। जो भी आपको धार्मिक स्थल को उद्धार करना है वो चीज उद्धार करने के लिए है। तो इसलिए ये सभी चीजों का मसलों का हमने ये किया है। और तीसरा प्रॉपर्टी टैक्स में जो है, पहले लोग बरेच नहीं, जाफर भाई ने बोला बनने का नहीं, आपको है ना, फिरोज भाई बोले अरे मैं बनने वाला हूँ नगर सेवक पहले से, इतने साल से हमने मस्जिदों में ऐलान कराया था, पूरी मस्जिदों में। अरे ऐसी उदाहरण बोल रहा, बुरा मत समझ, बुरा नहीं, हाँ नहीं तो हमारे अधिकारी ने बोलता है अरे 5 रखो, 5 दे दो, बाकी भरो ही मत। अरे ये थोड़ी चीज छुपने वाली है, ये चीज दिखने वाली है, बांधकाम परमिशन, बांधकाम ये दिखने वाली है ना, कहाँ गायब होने वाली है? क्या वो अधिकारी परमानेंट था क्या? कोई परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है वो चीज दिखेगी, प्रॉपर्टी टैक्स तुम्हारे कागज पे दिखेगी। और अभी हमने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कुछ भी रहवास प्रमाण पत्र, ये सब जो है प्रॉपर्टी टैक्स अगर भरे नहीं तो उनको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस जो है, रेसिडेंस तुम इस शहर में यहाँ पे रहते हो, इसके एक मुख्य कागज पत्र जो है वो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है। जो इसके पहले गलती से या अशिक्षित से जो हमने टैक्स भरे ही नहीं, वो टैक्स को जो 1000 रुपए टैक्स है, ब्याज हो के वो 50,000 हो गया, उसमें हमने 95% छूट दिया है। अभी 95% छूट, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं।
क्योंकि मैं थोड़ा बहुत वो 5% भी इसलिए रखा कि जो रेगुलर टैक्स पेयर्स है उनका अपमान ना करें, इसलिए एक बहुत सुवर्ण संधि है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप इस्तेमाल करके, सर बहुत टैक्स होता, अरे बहुत टैक्स होता तो तेरा बड़ा मकान रहा तो बड़ा टैक्स होता, अब एकदम बहुत गरीब है स्लम में, टैक्स कितना रुपए, 500 और 1000 रुपए, वो भी सालाना। और वाटर पानी का जो है सिर्फ सालाना 2025 रुपए है। एक टैंकर मंगा के देखो हमारा पानी नहीं आया तो। अभी हर जगह हमने पानी का लाइन, महाराष्ट्र शासन और आपके क्या डाउट है? नहीं हो जो चीज हो सकती है वो मैं होगा, जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं होगा। आज महानगर पालिका कमिश्नर साहब चंपा मस्जिद में आए थे। चंपा मस्जिद कमेटी से क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई? ये कमिश्नर साहब जो आज चंपा मस्जिद में आए थे, मीटिंग जो हुई तो उन्होंने जो है तो ये बताया कि भाई हम कमेटी के लोगों को एक टाइम देंगे और कमेटी से बात करे बाद ही कुछ एक्शन लेंगे। अभी फिलहाल में तो कुछ उन्होंने ऐसा बोला नहीं, लेकिन हमको आश्वासन ऐसा दिया है कि जब तक हुआ हम मस्जिद को बचेंगे। और अभी हमारे से कुछ बात नहीं हुई, खाली उन्होंने जो है तो ये जो जिससे के भी लोगों के कटिंग है घरों की, उनको बता दिया कि भाई ये 100% होगा। और ये जो कलेक्टर ऑफिस से जालना रोड तक जो रोड है ये 100% होके रहेगा। खाली इसमें रीअलाइनमेंट जो करने वाले हैं वो, तो इसमें मस्जिद को बचाते हुए कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे, इसका आश्वासन दिए हुए है। बाकी 100 फीट का है, 50 फीट जा रहा है। ये मस्जिद के अंदर से 50 फीट है और मस्जिद के बाहर से 50 फीट। उनका ऐसा प्लान है जो 2001 का है। इसके पहले का 1972 का भी था, तो वो मस्जिद के पीछे से था। अभी 2022-24 में जो नवा प्लान बनाए थे कि पूरी मस्जिद छोड़ के सामने से पूरा 100 फीट ले लेंगे, मस्जिद को हाथ नहीं लगेंगे। ऐसा कमेटी की डिमांड ये है कि मस्जिद इतनी भी नहीं जाएंगी उसके अंदर और इतनी उसको हाथ नहीं लगाना। प्लस हमारे पास में जो है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन हमारे वकील साहब गए हुए हैं दिल्ली, इसके लिए वो पेपर मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें जो भापकर साहब आए थे 2011-12 में जो था, वो हिसाब से पूरा जो मस्जिद के कमेटी का जो केस लड़ रहे थे वकील साहब पूरी मस्जिदों का, उसमें चंपा मस्जिद नहीं है, जितनी भी है, गुलमंडी की है, केलीपुरे की है, ये जो सारे मस्जिदों के जो कदीमी मस्जिद है, हमने उनको डॉक्यूमेंट दिए थे। ये 300 साल पुरानी मस्जिद है और इसको जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करे हुआ है, इसके लिए ये 12-15 साल से बची हुई है। डेवलपमेंट के साथ तो है मस्जिद कमेटी, लेकिन हमारा बोलना कमेटी का ये है कि ये 300 साल पुरानी मस्जिद है, इसको हाथ नहीं लगाना बस। आगे से आगे और कोई इबादत का है? आगे और 2-3 इबादत का है। सादत, ये सैयद सादत की दरगाह है, तुम्हारे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। मेरा नाम आसिफ कुरैशी है। आज जैसा मार्केट अगर हो जाती तो साहबाजी की विनती है कि जैसा हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने डबल पे मार्किंग किया था, लोगों के लिए तो अतिक्रमण में हटाए, वैसा ये रोड के ऊपर एक बार मार्किंग होने के बाद तकरीबन 20-25 साल तक इसको कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज फाइनल मार्किंग करके लोगों को इतना दे दे ताकि अपना अपना सामान अपनी रोटी को लग जाए, सामान निकाल के रोटी को लग जाए। अब मैं जो तो रेंगटीपुरा कॉर्नर पे मेरी एक दुकान है जो अजमेरी होटल के सामने है। मेरी वहाँ रोजी रोटी का मसला है। अगर ये मार्किंग हो जाती तो मेरे भी समझ में आता है कि मेरी दुकान जो तो कितनी सरकारनी चाहिए। वैसा मेरा 2004 से वहाँ पे कारोबार चालू है।
और मैं भी एक जो तो वहाँ रोजी रोटी का मेरा जरिया है, इसलिए मैं चाहता कि मार्किन अगर हो जाती तो मैं अपना सामान अपने सेफ्टी में लेकर जो तो बाकी की दुकान को जो तो, और मेरा ही नहीं बल्कि हर दुकानदार चंपा चौक से लेके तो रिंगटीपुर तक बहुत से लोगों ने रात में 2:30-3 बजे तक अपनी अपनी दुकानें खाली करे, और जो खाली करके जो तो अपनी रोजी से अभी बेरोजगारी होके बैठे हुए। कितने दुकानें थी? तो तकरीबन कम से कम 15-20-25 दुकानें जो अपने अपने कारोबार से बैठे हुए, ये लोगों को जो तो जल्द से जल्द मार्किन हो जाए तो ये अपना कारोबार शुरू कर दिया। कितनी दुकानें जाने का अंदाजा, मतलब मार्केट में पूरी जा रही है या आधी जा रही है? अब दोनों तरफ से भी ये पता ही नहीं चल रहा ना, मार्किन होने के बाद ही समझ में आता कि भाई इधर से कितना कट रहा और इधर से कितना कट रहा। जब तक मार्किन नहीं होती तो जब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। मकाना तो आगे भवानी नगर एरिया के अंदर, भवानी नगर से दादा कॉलोनी तक तकरीबन 500-600 मकान है। पहले 18 मीटर था, 30 मीटर कर दिया था। अभी जो तो 30 मीटर का, अभी बार बार वही आ रहा ना कि भाई 100 फीट जो तो 30 मीटर का रोड करने का उनका प्लान है। खैर जल्द से जल्द अगर मार्किन हो जाती तो लोगों को भी समझ में आ जाता कि भाई अपना मकान बच रहा है या रह रहा। मुआवजा देने का तो बताया ना उन्होंने। मुआवजा तो ये लोग अब जिसके पास जो तो TDR मिल गए हुए, कुछ लोगों के जो तो बाउंड्री पे घर है, अभी साहब जैसा बता रहे कि भाई लोगों को गुंटेवारी करना चाहिए, तो अक्सर जो तो भवानी नगर के अंदर साहब से ये विनती हमारी कि भवानी नगर के अंदर जो भाड़े पट्टे के ऊपर जो तो कुछ लोगों के रजिस्टर या प्यार कार्ड है, अब इनको जो तो इनका जो तो गुंटेवारी कैसा होना चाहिए, इसकी भी तरतीब जो तो अधिकारी को भेजकर बताना चाहिए। अरे हो जाएगा तुम्हारा। अरे वो